आइए बाबू, डिस्प्लेसमेंट कल हम पढ़े थे, एक बार चर्चा करते निकल जाते हैं। कल आप लोगों को पढ़ाया गया कि डिस्प्लेसमेंट बाबू है क्या? तो द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट। यानी अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर क्या कहलाता है बाबू? विस्थापन कहलाता है। समझे बाबू? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात है जनता, तो सिंपल सी है कि अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर विस्थापन कहलाता है। तो बाबू कल हमने आपको बताया कि कोई पार्टिकल अगर ए से बी पर जाता है ऐसे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर बी का कोऑर्डिनेट ये है, ए का कोऑर्डिनेट ये है। कल आपको बताए थे, आज नहीं बताएंगे, जो नहीं आए थे हमारा तो थोड़ी है जनता। और कल ये क्वेश्चन भी बताए थे जनता कैसे पूछा जाएगा, कल आपसे चर्चा किए थे, वीडियो में आपको पता होगा, पीछा वीडियो देख लीजिए। और कल ये भी क्वेश्चन किए थे जनता हम लोग, क्या बाबू? और आप लोगों को बोले थे कल आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगा और कुछ गड़बड़ होगा जनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज का हमारा जो हिस्सा है उसको हम डील करते हैं। हाँ, तो मेरा आज का बाबू जो टॉपिक है बाबू, पहले हम लोग इसको देखते हैं। बाबू जो कल हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट का क्या होता है बाबू? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है। यानी अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का क्या होता है बाबू? अंतर होता है, विस्थापन। बाबू जैसे आपने देखा कल, मैं छोटा सा अगर बात करूं आपसे कि बाबू एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेता हूं, मिटा दूंगा फिर से मैं। एक्स डैश बाबू, ये बिंदु यहां पर ए है, इसका निर्देशांक है बाबू आर नहीं, कुछ और ले लेता हूं मैं, 10,0 मीटर। और एक बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है -11,0 मीटर। ठीक है, एक लड़का है जो बिंदु बी से चलकर कहां आता है? ए पर। तो बोल रहा है बताइए उस लड़के का विस्थापन क्या होगा? तो कल आप आए थे तो आपको पता है कि विस्थापन को हम लोग डेल्टा आर से दिखाते हैं। और डेल्टा आर मतलब आर में बदलाव, और आर में बदलाव मतलब अंतिम आर घटाओ प्रारंभिक आर। और जब हम करते हैं तो विस्थापन निकल जाता है। और डायरेक्ट तरीका हमारे पास ये भी मालूम है कि प्रारंभिक ये है और अंतिम हमारा क्या बाबू? सॉरी, प्रारंभिक है, अंतिम हमारा ये है। हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे। इस परिस्थिति में बाबू हमारा अंतिम ये है, तो ये हमारा x2 होगा, ये हमारा क्या होगा? x1 होगा। और ये हमारा y2 होगा, ये हमारा क्या होगा? y1 होगा। तो क्या करेंगे बाबू? डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, x2 माइनस x1i। तो x2 हमारा 10 है, उसमें से घटाएंगे क्या बाबू? -11 घटाएंगे। 10 माइनस 11 क्या बाबू? तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस प्लस तो 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? 21 आई, एक्स के साथ आई लगता है। और ये फाइनल रूप बता रहा है ना लास्ट में का, समझ में आ रहा ना? जो कल आए थे सबको समझ में आएगा। अब यहां आते बाबू, यहां बाबू ये 0 है, ये भी 0 है, तो y2 भी 0, y1 भी 0, तो 0 का 0 हो जाएगा ना जी। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 21 आई। यानी इस दौरान हमारा विस्थापन हो गया क्या बाबू? 21 आई। बाबू अगर हमें विस्थापन निकालना हो कि कब, जब हम उसमें क्या गए हैं बाबू, हम यहां से यहां गए हैं, यानी हम बी से ए पर गए हैं, यानी बी से ए पर, यानी अंतिम हमारा ए और प्रारंभिक हमारा बी। हम उल्टा अब आते हैं, हम आते हैं बाबू उल्टा ए से बी पर। तो क्या करेंगे बाबू? अब लड़का इधर से इधर नहीं बल्कि इधर से
इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से उसको घटाएंगे तो इधर होगा x2y2, इधर क्या होगा x1y1। तो अब हम क्या करेंगे, -11 में से 10 घटाएंगे, तो -11 घटाओ -10 कितना होगा, -21, -11 -10 क्या होगा, -21, ठीक है बाबू। और ये क्या लग जाएगा i, यहां भी 0 वहां भी 0, क्या होगा बाबू 0j। और इस तरह से बाबू क्या हो जाएगा -21 i। बाबू ये भी आप देखें और ये भी आप देखें, दोनों में क्या फर्क है जनता, ये प्लस है और ये माइनस है, समझे। प्लस है मतलब ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे आई रहेगा ये, लेकिन इसको चाहे तो आप सुधार सकते हैं, क्या सुधार सकते हैं, 21 इसको -i कर सकते हैं, क्या अब वो माइनस गुने ना है जी, तो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात एक ही है। अब इसको पढ़िए, ये जो विस्थापन उसका परिमाण है 21 यानी 21, और उसकी दिशा किधर है, निगेटिव x की तरफ, माइनस है मतलब निगेटिव x, यानी ए बी की जो दिशा है विस्थापन का वो इधर है, जबकि बी ए का 21i, मतलब परिमाण सेम है लेकिन दिशा क्या है, i मतलब +x, यानी इसका इधर है उसका इधर है, कोई दिक्कत। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, क्या जनता। मतलब अगर ए को हमको ए बी मालूम हो, हमको ए बी मालूम हो या बी ए मालूम हो, तो बी ए मालूम है ए बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 से गुना कर दीजिए तो वो आ जाएगा। वो मालूम हो ये निकालना हो, ए बी मालूम हो बी ए निकालना, तो क्या करेंगे, उसमें -1 से गुना करिए, यहां क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा, क्या बाबू। अगर ए बी मालूम है तो बी ए निकाल सकते हैं, कोई सदिश अगर मालूम है और उसका उल्टा सदिश चाहिए, उल्टा सदिश मतलब परिमाण सेम दिशा विपरीत, तो अगर कोई सदिश मालूम है और उसका उल्टा सदिश चाहिए तो क्या करेंगे हम, -1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत जनता। अब पहले भी हम लोग बहुत बार किए भी हैं, ओके जनता। चलिए मान लीजिए अब एक और काम, यहां से लड़का यहां गया फिर घूम के लास्ट में यही चला आया, क्या बाबू। तो विस्थापन की बात करेंगे तो यहां विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जहां से चला वहीं पर पहुंच गया, तो इसी में से इसको घटाएंगे, उसी में से उसी को घटाएंगे, तो सेम चीज में सेम चीज घटाएंगे तो 0 होने करेगा। तो क्या पता चला आपको कि विस्थापन पॉजिटिव भी है, ऐसे विस्थापन निगेटिव परिमाण के दृष्टिकोण से नहीं होता है, लेकिन साइन के दृष्टिकोण से यहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। बल्कि ये निगेटिव नहीं है, बल्कि क्या है बाबू, उस विस्थापन का वो उल्टा दिशा में है, आई बात समझ में। लेकिन ऐसे अगर साइन के साथ बोला जाए, साइन लेके, तो हम ये कह सकते हैं विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन आपका निगेटिव भी हो सकता है, साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ, और आपका वो विस्थापन 0 भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट इज मे बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, और नहीं पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्या बाबू 0 भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जब मोशन होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत बताइए हमको आप। डिस्प्लेसमेंट स्केलर की वेक्टर है, सॉरी असल जल्दीबाजी, विस्थापन हमारा स्केलर की वेक्टर है, वेक्टर है कोई सा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जनता। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं बाबू, मीटर में, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ इसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लंबाई ही निकलता है जी भाई। विस्थापन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 2 पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ। तो डिस्टेंस लेंथ है ना, है ये भी एक तरह का लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या होगा, एल होगा। आई बात समझ में। और हम पहले भी आपको बताए हुए हैं जनता कि विस्थापन एक तरह का क्या होता है, लंबाई होता है। कहां पे वेक्टर शुरू किए कहां पर, और बाबू यूनिट डायमेंशन शुरू किए थे, वहां पर भी जब पढ़ाए थे मूल भौतिक राशि व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो वहां पर भी बताए थे कि विस्थापन क्या होता है, वो एक तरह का लंबाई होता है, ठीक है ना। तो लंबाई होता है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, एल का। तो क्या है जनता, डिस्प्लेसमेंट इज ए, कोई शक, हैविंग ऐसा यूनिट, कोई शक, एंड डायमेंशन फार्मूला, कोई शक, का है शक करिएगा जी, ओके।
हाँ जनता, आगे देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ना, इंडिपेंडेंट क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रास्ते पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। तो विस्थापन रास्तों पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत, कल बताए थे ना कि रास्ता बदलिएगा तो उसको रास्ता से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, अंतिम और, बस, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इज मे बी पॉजिटिव, कॉमा, नेगेटिव और जीरो अंडर साइन कन्वेंशन। चिन्ह को ध्यान में रखा जाए तो उस समय क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ओके जनता, पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, जीरो भी होगा। कोई दिक्कत, चलिए, विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, कोई दिक्कत। अब चौथा बात है, अब ये क्या है जनता, देखेंगे देखेंगे जनता, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए देखो कल छोड़ दिए थे, बोले थे बाकी हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। आइए देखा है, कहता बाबू, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा। एक तो है बाबू कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और हमको मालूम है, कल आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट किस रूप में आएगा, तो आई जे के रूप में आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी जे के गुणांक का स्क्वायर। और उस दौरान डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई। भाई जो लोग कल नहीं आए थे तो हम उसका दोषी नहीं है जनता, जो लोग आए होंगे भाई उसका दोषी हम है, लेकिन जो नहीं आए उसका दोषी नहीं है। रेगुलर कीजिए, क्लास क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर ऑप्शन मत कीजिएगा, ठीक है बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट का बाबू एक तरीका है कि अगर निकाल लिए, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, तो किस रूप में आएगा वो, डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जे, और एक और कोई होगा तो डेल्टा जेड, जेड भी आएगा, लेकिन कब, जब एक्स वाई जेड तीनों होगा तब। तो बाबू मान लीजिए ये रहेगा, तो इसके भी परिमाण का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या बाबू, इसके परिमाण का फॉर्मूला आपको बताया गया कि रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का, सबको स्क्वायर करके नीचे अंदर जोड़ देंगे। शक है, वेक्टर पढ़िए। अगर टू डायमेंशनल है तो आई के गुणांक का स्क्वायर और जे के गुणांक का स्क्वायर। टू डायमेंशनल है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, tan थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी जे का गुणांक बटा आई का गुणांक, कैसे, वेक्टर से। कोई दिक्कत जनता, इसका एक तरीका है कि ऐसे मिल जाए तो उसका परिमाण दिशा निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड एक्शन निकाल लीजिए ऐसे। और यहां पर हमने क्यों लिखा है, यहां पर बाबू कि डायरेक्ट आपको पता करना हो, डायरेक्ट पता करना हो बिना निकाले, देखे और बता दे कि दिशा किधर होगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बाबू यहां कुछ बातें लिखी गई, उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है बाबू। क्या है बातें, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सुनिएगा, ए नंबर, डायरेक्शन ऑफ फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। अब ये जनता क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तक तो ठीक था, अब ये फाइनाइट क्या हो गया। फाइनाइट मतलब निश्चित, इनफाइनाइटेसिमल मतलब अनिश्चित यानी नगण्य। एक होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइटेसिमल। देखिए नया टर्म एक एंट्री मार दिया, इसका हम स्वागत करेंगे, ठीक है ना। किसका स्वागत करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल का, तालियों के साथ स्वागत करेंगे, ठीक है जनता। हाँ आया है, नया है कुछ, स्वागत करेंगे उसका हम लोग, देखते हैं बाबू। फाइनाइट अब डिस्प्लेसमेंट बाबू देखिए इसमें भी अब खेला है, अब खेला जाएगा बाबू। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन दो प्रकार का होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइटेसिमल। इंग्लिश में सीख लीजिए, हिंदी में निश्चित और नगण्य, अनिश्चित नहीं नगण्य। रखना प्यारे बच्चों, हाँ तो दो तरह का, एक निश्चित एक बाबू नगण्य। अब बाबू ये निश्चित क्या है, नगण्य क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइटेसिमल क्या है, तो वो देखिएगा मैं बताता हूं। प्यारे बच्चों आप यहां से चल के यहां आप पे आ गए, तो यहां पर बाबू क्या करेंगे आप,
अंतिम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से आप प्रारंभिक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, और जो आएगा अंतर वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जनता, तो आगे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, वह इन दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जितना वो वैल्यू आया है ना, वो इतना इसके लंबाई के ही क्या है, बराबर होगा, उसके लंबाई के। तो वो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वो विस्थापन का परिमाण होगा वो इसका लंबाई होगा। अब यहां से हम यहां चले, यहां पे, तो ये होगा हमारा विस्थापन का परिमाण सीधा। यहां से यहां चले, ये हमारा होगा विस्थापन का परिमाण। यहां से यहां चले, स्केल से नाप लेंगे, पता चलेगा कितना है, ठीक है ना। यहां से यहां चले, अगर नाप लेंगे तो विस्थापन है, वो भी निश्चित विस्थापन है। जब तक नाप रहे हैं, नहीं नापेंगे मतलब चल दिए, कितना चले नहीं नाप पा रहे हैं, नहीं क्या मालूम चल कितना होता, हम चल नीचे, हम जगह चलता नहीं, कितना चल रही क्या जनता, कितना तो चले हैं, यहां भी विस्थापन है, इसी को कहते हैं बाबू इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, यानी नगण्य विस्थापन। जैसे चले, यहां से देखिए चल रहे हैं हम, 100 किलोमीटर चलनी, 100 मीटर चलनी, 100 सेंटीमीटर चलनी, अंदाजा लगा सकता है इंसान हाली कि तनी सुखी चलनी, कितना चलनी, तनी सुखी, तो मान कितना हुए, तो तनी सुखी कितना। तो बाबू जिसके बारे में केवल सोच सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। याद आया, dx, x के अंदर चेंज, dy, y के अंदर चेंज, dr, r के अंदर चेंज, और dr के ऊपर यहां r लगा दिए थे, क्या हो गया, ये भी विस्थापन हो गया। कौन सा विस्थापन, इनफाइनाइटेसिमल नगण्य विस्थापन को dr से दिखाएंगे, आज जबकि निश्चित विस्थापन को डेल्टा r से। तो वहां भी पढ़ाए थे ना नगण्य निश्चित, तो बाबू निश्चित के साथ या तो निश्चित खाली अकेले रहेगा, खाली r रहेगा, या केवल x रहेगा। लेकिन अगर बाबू हम इसके साथ डेल्टा लगा दिए तो ये कौन सी है, निश्चित है, फाइनाइट है, डेल्टा लगा दिए निश्चित है, फाइनाइट है। अगर r है उसके बगल में अगर d लगा दिए छोटका, इनफाइनाइटेसिमल है। समझ में आया बाबू, जिस विस्थापन के बारे में केवल सोच सके, निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइटेसिमल का होता है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, सब कुछ राजी खुशी, सब कुछ राजी खुशी, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितने तरह का, 2 तरह का, कौन कौन, फाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल, निश्चित और नगण्य। जिसको निकाल सकते हैं, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होगा, जिसके बारे में केवल सोच सकते हैं, निकाल नहीं सकते हो, क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमल होगा। समझ में आया, बात खत्म। सुनिएगा तनसुखी, सुनेंगे, देखिएगा बाबू। अब यहां से हम चल के यहां आ गए, बाबू इस बुके आए थे, तो बताइए, कोई कहेगा यहां से आप चल के यहां आ गए, तो बताइए आपका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनाइट की इनफाइनाइटेसिमल, अंतर करने पता चल गया आपको कि वो फाइनाइट, हाँ, तो यहां पे फाइनाइट है यानी निश्चित है, ठीक है जनता। और निश्चित विस्थापन जो होगा ना, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, उसकी दिशा जो हम लेंगे वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ लेंगे। किधर लेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम की तरफ, सीधे प्रारंभिक बिंदु पर खड़ा हो जाएंगे और अंतिम बिंदु की तरफ ताकेंगे। अच्छा, प्रारंभिक अंतिम है, यही जो दिशा होगा जनता, हेलो बता, ये दिशा हम ये खड़ा बानी, हम अंतिम बिंदु हमारा मोबाइल बा, ये खड़ा बानी है ना, है ना, का बड़ा मोबाइल है देवा, है देखे बा, मोबाइल देखे बा, तो प्रारंभिक की बा अंतिम देखल जाई। अच्छा हाँ, ये दिशा हो, प्रारंभिक अंतिम, ओजन से अगर वो प्रारंभिक हो, हम अंतिम होके, तो खड़ा होकर हमरा के देखेगा बा, समझ में। जैसे मान लो
बेतिया पटना बा, बेतिया लोकेशन टुई, पटना टुई, मैप पर टुई टुई सीधे लाइन पार देवे के बाद अब देखेगा बाहर ये दिशा, तो मैप पर आप देखते होंगे तो दिखाता होगा, समझ में आ रहा ना। तो विस्थापन की जो दिशा होगी क्या होगी, अगर मान लीजिए हमको यहां से हेलीकॉप्टर उड़ाना है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कहां से आई रहे एयरपोर्ट बाटे, हेलीकॉप्टर उतार जाए रामना में नादाबाद फील्ड में संत घाट अजंता, तो हेलीकॉप्टर उड़ाना है और डायरेक्ट पटना जाना है, हम क्या करेंगे, रास्ता देखेंगे कहने पर पटना जाके हेलीकॉप्टर के नहीं ना जानता, डायरेक्ट टुई पटना हो जाएगा तो को ना बा, तो सीधे यहां से सीधे खेते खेता नहीं तान दिए क्या जानता। तो विस्थापन का दिशा वहां निश्चित विस्थापन है ना, तो उसकी दिशा किधर होगी, प्रारंभिक से अंतिम। आई बात समझ में आता। अभी आप देखे ना बाबू, अभी क्वेश्चन एक लिए थे ना, अब यहां से यहां गए थे तो दिशा इधर आया था एक्स की तरफ, और यहां से यहां गए थे, यहां से यहां आए थे तो प्रारंभिक अंतिम ये था, उसकी दिशा इधर आया था, देखे ना आई की तरफ। जब इधर से इधर गए तो क्या माइनस आई की तरफ, यानी इधर आया है ना, यहाँ प्रारंभिक है तो अंतिम है तो दिशा इधर आया, और प्रारंभिक है तो अंतिम तो दिशा किधर आया, इधर आया, तो है ना जी, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ। तो निश्चित विस्थापन का हर दिशा चाहिए, तो देख लेंगे प्रारंभिक है बा अंतिम है बा, जैसे मान लो प्रारंभिक, अच्छा हेने हुई, ठीक बा, हेने से हेने होता नहीं, अच्छा हेने हुई, हेने अच्छा यहां से यहां चले गए, प्रारंभिक हमारा यहां था, अंतिम हमारा यहां था, दिशा कहने होगा आई हुई, समझना होता लौकल बुझाइल नगण्य का बताए, तो बोर्डवा खाली तब नहीं बताए, तो बाबू तरी छाप लगन, ठीक बा, तेरा बात होता है छाप लगन जल्दी छापो जल्दी। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट की दिशा प्रारंभिक बिंदु से किधर होगी, अंतिम बिंदु की तरफ, निश्चित विस्थापन की दिशा। जबकि वहीं बाबू मान लीजिए, ठीक है, कि हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, समझे, और यहां से जस्ट यहां से जस्ट हम यहां गए, इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो बहुत ही कम होगा। हम यहां से यहां गए, डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत ही कम होगा, उससे भी कम होगा, लेकिन उतना से कम दिखाएंगे तो आपको बुझे भी नहीं करेगा, इसे समझिए कि हम कम दिखा रहे हैं, मत लिखिए ना, देखिए इधर बहुत बहुत बारीक चीज बताने वाले हैं, अभी सब फेंका जाएगा इधर उधर, देखिएगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हम दिखा रहे हैं डी आर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या बहुत ही छोटा है बाबू। तो ये है बाबू आपका इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, नगण्य विस्थापन। इसकी दिशा किधर ली जाएगी, जैसे मान लीजिए हम, ठीक है, तो मैं एक गाड़ी, हम लोग मान लीजिए पहाड़ी इलाका में चल रहे हैं, एक गाड़ी पर बैठ के ऐसे चल, तो बाबू यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, हमारा जो विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ बहुत कम, वहाँ पर उसकी दिशा कैसे लेंगे, किधर लेंगे। तो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की दिशा, नगण्य विस्थापन की दिशा हमेशा टेंजेंट के दिशा की ओर ली जाती है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की दिशा, नगण्य विस्थापन की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के दिशा की ओर ली जाती है, यानी टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर ली जाती है। मतलब टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, आप सुने हैं ना, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी रेखा जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती हो, एक ही पॉइंट पर छूती हो, वो क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। मान लीजिए ब्रीथ है, अब बाबू ये छू भी नहीं किया और ये ज्यादा छू दिया तो नहीं सूखी, अब कहेगा सर हेतना छू ले बा ना, हेतना समझेगा थूथरू परस नहीं करूं, हे दे एक जगह पर, तो कौन सी जनता टेंजेंट है स्पर्श रेखा।
तो किसी एक पॉइंट पर छुएगा टेंजेंट होगा, स्पर्शरेखा होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रीथ होगा तब है। मान लीजिए कोई रेखा है यहां पर, मान लीजिए है, ये क्या होगा जनता, ये भी स्पर्शरेखा। सर ब्रीथ थोड़ी है तो स्पर्शरेखा ना आएगा, बिना ब्रीथ के कैसे आ जाएगा? तो नहीं, कर्व होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, कहीं पर भी टच करेगा और रेखा क्या होगा उसको स्पर्श। इसका ये स्पर्शरेखा कहलाएगा और इस बिंदु पर कहलाएगा। तो मान लीजिए यहां पर हमको देखना है, पता करना है कि विस्थापन का दिशा, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की दिशा, नगण्य विस्थापन की दिशा वो किधर होगी? यहां पर स्पर्शरेखा किधर खींचेंगे उसके दिशा की तरफ होगी, टेंजेंट खींचेंगे उसके डायरेक्शन की तरफ होगी। चलिए खींचते हैं, ये है टेंजेंट, इसी के दिशा की तरफ क्या होगा? इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का दिशा होगा, नगण्य विस्थापन का दिशा होगा। तो फिर बात है सर हेने की हेने, ऊपर की नीचे, दुगल से नगल, हाई अलगे बा है ना अलगे बा, क्या जनता? क्या बाबू है कि है ने? तो बाबू गाड़ी अगर हमने चलता इंसान, अगर चलता इंसान हेप के चलता इंसान हेने से हेने चलता इंसान, तो दिशा हेने लेवल जाएगी। अगर हेने से आई बात समझ में? समझे? मान लीजिए यहां पर स्पर्शरेखा खींचे, कहने लेंगे गाड़ी है ना चल रहा है ना, नीचे लेंगे, और ऐसे चल रहा तो कोई दिक्कत? वहीं लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट यानी डीआर, आप लोग क्या खींचा ना हुई, इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेयर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट टेकन। जहां पर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वहां पर हम टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट की जो दिशा होगी वही क्या होगी? इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की दिशा होगी। मतलब तात्क्षणिक विस्थापन, उसका हिंदी होता बाबू डी आर की दिशा स्पर्श रेखा के दिशा की ओर क्या बाबू ली जाएगी। यानी टेंजेंट की दिशा की तरफ यानी स्पर्श रेखा की दिशा की तरफ क्या करेंगे हम? डी आर की दिशा यानी इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या करेंगे हम? तो लेंगे। कोई दिक्कत जनता? कोई दिक्कत आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए रास्ता पर चल रहे थे, यही चल लेना है, इधर होगा, इधर इस बुके की इधर चल रहा है ना, इधर होगा, ऐसे चल दे तो पीछे होता। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं। हमारा खीस बड़ा था पंचू की, समझ लो सन खानी यार। और हिसाब लिखा सुनो बाबू, पांचवा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिशा का बात हो गया। फाइनाइट का किधर लेंगे? प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, ठीक है। इनफाइनेटेसिमल का, सॉरी जनता, इनफाइनेटेसिमल का जो होगा ना हिंदी हमार बाबू एक बार नगण्य हो, गलती हो गई बाबू, नगण्य नगण्य है जानो कछुई नगण्य, ठीक है ना? कर लीजिएगा, रुकिए इधर, ऐसा किसी की याद ना रही भैया था, नगण्य होगा। अब आइए, तो बाबू दिशा का पता चल गया। अब चाहिए क्या बाबू? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसकी जो दिशा होगी वो किधर ले जाएगी? सॉरी 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 सॉरी, हाँ फिर से, जो विस्थापन होगा उसका जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यानी फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यानी अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा वही क्या होगा? विस्थापन का परिमाण होगा। यहां से यहां चले, परिमाण क्या होगा? विस्थापन का। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? होगा, समझे? क्या होगा? हाई हाई, प्रारंभिक से अंतिम के बीच का जो सबसे कम दूरी है उसी का वो क्या होगा? विस्थापन का परिमाण होगा। तो डायरेक्ट निकालना, तो डायरेक्ट नाप देंगे, कौन निकालेगा उतना?
कौन करेगा? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु इसी से का अंतर करेंगे, फिर परिमाण निकालेंगे, डायरेक्ट नाप देंगे फीता लेके। कहेगा यहाँ शुरू की, तो बताओ विस्थापन के परिमाण का खाली परिमाण पूछे था नु, तो क्यों तेरा पता कर लेकर लंबाई कितना बा, बस प्रारंभिक और अंतिम के खत्म हो जाए कहानी। कौन दिक्कत? चले गए आगे, चले गए, कहानी खत्म। देख हिजन सही, हिजन गइला फिर हिजन गइला, तो विस्थापन के परिमाण कच्ची हुई, हाय हाय ग्रीन वाला समझ में आता? डिस्प्लेसमेंट हैकर हाइजस है ना भाई, हैकर लंबाई का हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक बा? है देख गोइल बा जहाँ से गइला फिर जब पहुंच गया कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0। आए जहाँ चलो जहाँ पहुँचा लो 0 हो गई, कहानी खत्म। चल आगे चल। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट देखिएगा, तेजी में आवाइए, खाइए चुपचाप रह जाइए। देखिएगा इधर कहा है जनता, तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए? डिस्प्लेसमेंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर? वेक्टर होता है। उसका ऐसा यूनिट मीटर, डायमेंशन बनोला एल। डिस्प्लेसमेंट रास्ता पर निर्भर करता है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है साइन कन्वेंशन के अंतर्गत, ठीक है जनता? डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा यानी फाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल का, फाइनाइट किधर होगा? तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, और इनफाइनाइटेसिमल किधर होगा? स्पर्श रेखा की तरफ। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच के सबसे कम दूरी के बराबर होगा। कोई दिक्कत जनता? अब आगे चलते हैं। आगे पिछले क्लास में दूरी पढ़े हैं, इधर पढ़े विस्थापन। दूरी में अब अंतर देख लिया जाए। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूरी एक अदिश राशि जबकि विस्थापन एक। कोई शक? डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी दूरी रास्ता पर निर्भर करता है जबकि विस्थापन रास्ता पर निर्भर नहीं करता है। कोई शक? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। दूरी हमेशा धनात्मक होगा जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और 0 हो जाएगा जब गति होगा, मोशन होगा। कोई दिक्कत? चौथा, अब ये पॉइंट देखने वाला है। द फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई the finite distance traveled by an object in a given time interval can be equal to or greater than the magnitude of finite displacement। अब ये क्या बोल दिए? विस्थापन भी दो तरह का होगा तो दूरी भी क्या होगा? दो तरह का होगा। दूरी भी दो तरह का, एक निश्चित है एक नगण्य। जो दूरी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। जिसके बारे में केवल सोच सकते हो क्या होगा? इनफाइनाइटेसिमल होगा। कौन? दूरी भी। रास्ता का लंबाई दूरी कहलाता है ना। आइए अब वो मान लीजिए इधर देखिएगा, तो नहीं इधर लौकेगा आपको, इधर हटाइए इसको, इधर देखिए। हम यहां से ये गए, इस पूरे रास्ते की लंबाई है आपका 60 मीटर, और यहां से हम सीधे यहां गए। इस रास्ते की लंबाई है ये आपकी लंबाई है बाबू आपको 20 मीटर या 30 मीटर। चलिए 30 मीटर हाँ, ये 30 मीटर। ये प्रारंभिक बिंदु, ये है आपका अंतिम बिंदु। तो इसमें बाबू यहां से आप इस रास्ते से गए, ये रास्ता से नहीं गए, ये रास्ता नहीं है, बस इसके बीच का सबसे कम दूरी है 30 मीटर। गए हम इधर से इधर है, यहां से यहां आए हैं, तो बताइए हमारा दूरी कितना होगा? आए क्यों? क्योंकि रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। रास्ते की लंबाई 60 है तो क्या होगा? 60 मीटर। बताइए विस्थापन का परिमाण कितना होगा? ए से बी जाएंगे तो विस्थापन का परिमाण कितना होगा? आए क्यों? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी का होता है, विस्थापन का परिमाण होता है। कोई दिक्कत? हो जाएगा 30 मीटर। कोई दिक्कत जनता? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो यहां पर समझ गया ना कि दूरी ज्यादा है और विस्थापन क्या है? यहां पर डेल्टा एस मतलब फाइनाइट दूरी, निश्चित दूरी, बड़ा है किससे? फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के परिमाण से। परिमाण क्यों नहीं है? क्योंकि दूरी के पास खाली परिमाण होता है, इसके पास भी क्या होगा? खाली परिमाण। मॉड के अंदर बंद कर दिए किसी वेक्टर के, इसका मतलब क्या भाई? खाली उसका परिमाण। आए यहां पर क्या देख रहे हैं कि दूरी का परिमाण विस्थापन के परिमाण से ज्यादा नहीं है कि नहीं है? बोलिए ना। अब मान लीजिए हम
सीधा रास्ता पर चले, सीधा रास्ता पर, यहां से यहां सीधा, मात्र इसी रास्ते पर चले, ए से बी पहुंचे और इस रास्ते की लंबाई है 50 मीटर, तो बताइए डेल्टा एस का मान कितना होगा? निश्चित दूरी, फाइनाइट डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर। डेल्टा आर के परिमाण का कितना होगा? विस्थापन का मान कितना होगा? यहाँ पे विस्थापन का परिमाण कितना होगा? कोई दिक्कत? यहाँ पर डेल्टा एस क्या है? डेल्टा आर के परिमाण के। कोई दिक्कत? या तो दूरी, यानी ये बाबू निश्चित दूरी या तो इससे बड़ा है या तो निश्चित दूरी। मान लीजिए हम यहां से यहां गए हैं, रास्ता कौन है हमारा जाने का? ये है बाबू, ठीक है। तो हमारा ये फाइनाइट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी, लेकिन निश्चित विस्थापन का परिमाण क्या होगा जनता? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी होगा विस्थापन का परिमाण होगा निश्चित दूरी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बाबू कि डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा आर के परिमाण के बराबर होगा, उससे अधिक होगा, अधिक होगा। लेकिन जब रास्ता सीधा होगा, इसी रास्ते पर हम गए हैं, तो ये डेल्टा एस और डेल्टा आर दोनों आपस में क्या होगा? देखिए यहां बराबर है और यहां क्या है बाबू? डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा आर से, यानी फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट डिस्टेंस से या तो अधिक होगा या तो बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है बाबू कि फाइनाइट डिस्टेंस फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट से कम हो? डिस्टेंस कभी विस्थापन से कम हो सकता है? या तो बराबर या तो उससे कॉमन। फाइनाइट फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट डिस्टेंस की अगर तुलना होगी तो फाइनाइट डिस्टेंस या तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो उससे क्या होगा? देखो कोई शक? तो देखिए दोनों को एक साथ मिला दिए, हेने हेने कर दिए, हेंस यानी अतः। क्या निष्कर्ष निकला कि फाइनाइट डिस्टेंस जो होता है वो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के परिमाण से या तो अधिक होता है या तो बराबर होता है। कोई शक इसमें? कोई शक इसमें? अधिक हुआ इस समय, बराबर हुआ इस समय, यानी विस्थापन और दूरी बराबर कब होता है? जब रास्ता कैसा होता है? सीधा होता है। हाँ, एक और बात सीख लीजिए, सीधा रास्ता होगा दूरी विस्थापन बराबर होगा। अगर टेढ़ भाई तो दूरी ज्यादा हुई, विस्थापन कम हुई। कौन? फाइनाइट। हाँ ना, तो देखिएगा, आजा मुन्ना हमार करेजा, आजा बहुत तंग कैल तू। देखा बाबू पांचवा, द इनफाइनाइटेसिमल यहां होगा बाबू, टेसिमल, गलती होता है इंथानेशन जनता, टेसिमल, ठीक है जनता। इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ। नगण्य दूरी जो होता है किसी निश्चित समय में, वो नगण्य विस्थापन के परिमाण के क्या होता है? सदैव क्या होता है बाबू? बराबर होता है। जब नगण्य वाला को तुलना करेंगे, नगण्य वाला को, बड़का को नहीं, नगण्य को, तो उस समय दूरी जो होता है वो विस्थापन के परिमाण के क्या होता है? हमेशा बराबर, हमेशा। किसके? नगण्य विस्थापन के। कैसे बाबू? कैसे कैसे? देखिएगा बाबू, कितनो टेढ़ रास्ता आप खींच लीजिए, ठीक है बाबू। मान लीजिए हमको यहां से यहां जाना है, तो क्या लौक रहा है? देखिए तो इसके बीच का रास्ता टेढ़ है कि सोज है? टेढ़ है कि सोज है? सोज है। कितनो टेढ़ा कर लीजिए, कितनो, तनिसो की काटिए, तनिसो की। इसके बीच का रास्ता कैसा है? टेढ़ है कि सोज है? कितनो रास्ता यहां से काट लीजिए, टेढ़ है कि सोज है? तो छोटी चुकी काटेंगे तो कितनो टेढ़ होगा तो सोजे लौकेगा। और जब सोज होगा और जब सीधा होगा, इसके पहले क्या देखे थे आप? बराबर होता है। इसीलिए छोटका छोटका जो आता है सब ना, उस सब का दूरिया का वैल्यू क्या होता है? विस्थापन के परिमाण के क्या होता है? बराबर। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, रे बताओ ना बेटा क्या होगा? कहेंगे वे रुक बेटा, हम बताओ नहीं। क्या जनता? कोई दिक्कत? तो नगण्य दूरी जो होता है बाबू, नगण्य विस्थापन के परिमाण के सदैव क्या होगा? बराबर होगा। जबकि निश्चित के साथ अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा? निश्चित दूरी जो होगा निश्चित विस्थापन के परिमाण क्या तो बराबर होगा, तो उससे क्या होगा? अधिक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक, अगले क्लास में फिर मिलेंगे वीडियो के साथ अगले।